अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं एचटी कोडर्स। आज का हमारा प्रोजेक्ट है टू डू लिस्ट। हमने एक मिनी सा प्रोजेक्ट बनाया है टू डू लिस्ट। तो इसमें हमको दो फाइल चाहिए, एक app.jsx ये मेन फाइल है और एक टू डू app.jsx। ठीक है। ये जो app.jsx है ये मेन फाइल है और इसको हम लोगों ने रिएक्ट के साथ कनेक्ट किया है, इंपोर्ट किया है रिएक्ट के साथ। और इसके लिए हम लोगों ने एक एसेट फोल्डर बनाया है और इसके अंदर हमारी टू डू लिस्ट जो टू डू ऐप वाली फाइल है जिसमें हम लोग कोड लिखेंगे। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया। ये हमारी फाइल है जिसमें हमें कोड करना है टू डू ऐप। इसमें हम लोगों ने रिएक्ट के साथ इसे कनेक्ट किया है पहले। और यूज स्टेट क्या करेगा, हमारे कोड को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ब्राउजर के ऊपर। कोड स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्ट हमारे पास होगा डाटा, यहाँ पे है डाटा, कॉन्स्ट है डाटा। और इसके बाद हम इसे करें सेट डाटा। सेट डाटा होगा यूज स्टेट। यूज स्टेट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इधर लिखेंगे नेम। ये है नेम। और इसके बाद हमारे पास है एड्रेस। एड्रेस होगा हमारे पास, एड्रेस दिया गया ये है एड्रेस। और इसके बाद हमने एक और प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब एक और टाइप लेनी है। यहाँ पे हमने इसे पेस्ट किया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट और सेट लिस्ट होगी। लिस्ट के लिए हम लोगों ने लिया और यहाँ पे है सेट लिस्ट। सेट लिस्ट होगा यहाँ पे और यूज स्टेट एड्रेस। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हम अपनी रिटर्न फाइल में आए। यहाँ पे हमें रिटर्न फाइल में हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है। एक फॉर्म चाहिए हमें। फॉर्म के अंदर हम लोग कोड करेंगे। फॉर्म में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप देंगे। इनपुट टाइप होगी और इनपुट टाइप में हमें क्या करना है, इनपुट टाइप में हमने किया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर है। एंटर योर नेम होगा। इसके बाद यहाँ पे हम दे रहे हैं से टाइप दे रहे हैं। टाइप होगी टेक्स्ट। टाइप हमने दी टेक्स्ट। नेम होगा, नेम दिया। नेम होगा यहाँ पे नेम है। इसके बाद हमें एक और इनपुट टाइप क्लिक करनी है। एक और इनपुट टाइप चाहिए हमें। इसको हमें एंटर योर एड्रेस। एंटर योर एड्रेस होगा, जो टाइप टेक्स्ट है। और नेम यहाँ पे होगा एड्रेस। नेम है यहाँ पे एड्रेस। इसके बाद हमें क्या करना है, ये दो हमारे पास, ये देखिए इनपुट टाइप बन गई। ये हमारे पास दो इनपुट टाइप क्रिएट हो गई। इसको करते हैं इंस्पेक्ट। ये देखिए ये इनपुट टाइप बन गई। इसके बाद हमें क्या करना है, एक हम लोग इसमें बटन लेते हैं।
हम फॉर्म को करते हैं, मतलब हमें एक चाहिए होगा ऑन सबमिट। हम एक यहाँ पे फंक्शन लेंगे, एक हम लोग बनाएंगे हैंडल सबमिट का, ठीक है। इसमें हम लोग लिखते हैं हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट। तो यहाँ पे भी हम लोग करते हैं ऑन चेंज हैंडल सबमिट, ठीक है। यहाँ पे भी होगा ऑन चेंज, ठीक है, ताकि हम लोग इस पे क्लिक करें तो वो यहाँ पे होगा हैंडल, हैंडल चेंज, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम एक यहाँ पे वैल्यू होगी हमारे पास डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट नेम वैल्यू है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एड्रेस होगी, ठीक है। डेटा डॉट नेम और डेटा और एड्रेस होगी, ये है एड्रेस। इसके बाद हम एक बटन क्रिएट करते हैं, हमारे पास है बटन, बटन में हम दे देते हैं टाइप है सबमिट, टाइप सबमिट है, ये हमने बटन में है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हमने बटन में हमने एक बटन की स्टाइलिंग के लिए हैंडल सबमिट करेंगे, हैंडल सबमिट, हम इसे फंक्शन ई यहाँ पे हमें क्या करना है, हम एक फंक्शन दे रहे हैं ई डॉट प्रीवेंट। मतलब इससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है, हमारी वैल्यू वहां पे सेव होगी, ठीक है, ब्राउजर पे हमारी वैल्यू सेव होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हैंडल चेंज। अब हम इसमें लिखते हैं कॉस्ट, अब हम इसे दे रहे हैं कॉस्ट अपडेट लिस्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं, और लिस्ट के लिए हमने अपडेट लिस्ट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमें लिस्ट डाटा सेट लिस्ट, यहाँ पे भी अपडेट लिस्ट। मतलब यहाँ पे यूजर का डेटा जो भी वो इनपुट में सेव करेगा वो सेव होगा, ठीक है, जो भी वो यूजर इनपुट में डालेगा वो सेव होगा, ठीक है। लोकल स्टोरेज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। यहाँ पे हमने क्या डाटा, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इसलिए यूज होता है, ऊपर हम लोग यूज करेंगे एक एरे, ठीक है। ऊपर हमने यूज करना है एरे, और उस एरे को मतलब रिएक्ट की ये बात होती है कि ये सिर्फ टेक्स्ट को लिखता है या डिस्प्ले करता है, ठीक है। और ये जो जेसन है, जेसन स्ट्रिंगिफाई,
जेस्टिंगिफाई क्या करेगा, ये टेक्स्ट को, ये हमारे पास एरे या ऑब्जेक्ट जो कुछ भी होगा इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में अब मतलब डिस्प्ले करवाएगा या टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये टेक्स्ट में हमें शो होगा। ये है डाटा। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम इसको एक सेट डाटा कर लेते हैं, डाटा को सेट कर लेते हैं। डाटा को हमने सेट किया, यहाँ पे हम इसको नेम इनपुट कर देते हैं। ठीक है, नेम इनपुट होगा मतलब ये एड्रेस शो होगा और फिर ये सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हैंडल चेंज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारे पास, यहाँ पे हमें क्या शो करना है, यहाँ पे सेट लिस्ट में हमने लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं कॉस्ट डाटा लिस्ट, कॉस्ट डाटा लिस्ट, लोकल स्टोरेज डॉट गेट एलिमेंट, गेट आइटम आ जाएगा और वो डिस्प्ले हमें करेगा डाटा। ठीक है, हमें ब्राउजर पे डाटा शो होगा। ठीक है, हम लोग इसे दे रहे हैं रिटर्न डाटा लिस्ट, ये हमें लिस्ट शो करे। ठीक है, और इसके बाद जैसन डॉट पर्स यूज करेंगे। पर्स यहाँ पे होगा डाटा लिस्ट है और हमें जो हमारी डाटा है इसे शो करे और लिस्ट शो करे, वरना ये क्या करे हमारे पास इनपुट यू। ठीक है, मतलब ये हमें एक ये जो एरे है वो बस शो करे। ठीक है, वरना वो हमें खाली एरे शो करेगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम लोग कॉस्ट हैंडल को मतलब करते हैं कॉस्ट हैंडल चेंज, यहाँ पे हम करेंगे कॉस्ट नेम, वो नेम और वैल्यू दोनों को टारगेट करें। ठीक है, हम यहाँ पे नेम और वैल्यू दोनों को टारगेट करें। आगे यूज स्टेट के बाद हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। ठीक है, इसलिए एरर आ रहा है। यहाँ पे हमने ये किया और ये फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने इसे क्या किया, हम लोग ने वैल्यू और नेम को टारगेट किया और हम यहाँ पे सेट डाटा, हम डाटा को सेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा आइटम जो है वहां पे
आइटम और नेम। ठीक है, हमें क्या चाहिए, नेम। यहाँ पे नेम होगा और आइटम और नेम होगा वैल्यू। ये है हमारे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एंड में क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देते हैं। इसके बाद हम लोग इसके लिए एक जो हमने एरे बनाई है, हम इससे एंड में हम लोग क्या करते हैं, बटन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो फॉर्म है, फॉर्म के बाद हमने एक टिक टैग यूज करना है। ठीक है, डिव को ओपन करना है। डिव को ओपन करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिव ओपन की है और डिव को ओपन किया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बना रहे हैं। ठीक है, और एरे के लिए सबसे पहले हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी, वरना ये एरे के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन देंगे। कंडीशन में हम लोग कह रहे हैं कि लिस्ट डॉट लेंथ, मतलब लेंथ अगर इक्वल हुई किसके, 0 के, लेंथ 0 हुई तो वो हमें क्या शो करे, वो हमें शो करेगा लेंथ अगर 0 हुई तो वो हमें शो करेगा, यहाँ पे हम इसे दे देते हैं पैराग्राफ टैग। ठीक है, पी टैग में वो क्या लिखेगा, नो डाटा फाउंड, नो डाटा फाउंड। ठीक है, ये वो पैराग्राफ में हमें शो करेगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसे, हम यहाँ पे एक देते हैं, यहाँ पे हम इसे शो कर रहे हैं। ठीक है, हम एक फंक्शन दे रहे हैं, हम लोगों ने एरे डॉट, मतलब ऊपर हमने एरे का यूज किया, इसलिए हम यहाँ पे एरे, यहाँ पे हम एरे होगा और इसके अंदर हम लिस्ट, यहाँ पे एंड और लिस्ट डॉट मैच यूज करें, आइटम, यहाँ पे हमने रिटर्न, हमें क्या रिटर्न करवाना है, रिटर्न हम लोग करवा रहे हैं इसमें से रिटर्न, यहाँ पे है रिटर्न करवाया, हम एक डिव टैग ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें एक और डिव टैग लेंगे और इस डिव टैग में हमने क्या करना है, एक डिव टैग करने की, और इसमें हमने h3 टैग यूज करना है। ठीक है, हेडिंग टैग यूज करना है। हम यहाँ पे आइटम डॉट नेम पे लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें एक पी टैग यूज करना होगा। पैराग्राफ टैग में हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, आइटम, यहाँ पे हम आइटम डॉट एड्रेस। ठीक है, ये कंडीशन है, ये है हमारा कोड। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं डाटा कुछ भी, यहाँ पे सबमिट कर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने
यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, हमें यहाँ पे कुछ एरर है जिसकी वजह से हमारा, यहाँ पे एक एरर है जिसकी वजह से हमारी फायर रन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें कंसोल हमने यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग लिस्ट। ठीक है, एक मिस्टेक ये हमारी, एक हमने सबमिट के लिए स्मॉलेस्ट का यूज किया और एक ही। ठीक है, ये हमारी मिस्टेक थी जिसकी वजह से हमारा कोड रन नहीं हुआ। ठीक है, ये देखिए हमारा कोड वर्क कर रहा है। ठीक है, ये अच्छे से वर्क कर रहा है, ये देखिए ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ये है हमारा होल कोड। फॉर ऑल मिस्टेक आई अपोलोजाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।